कि मेरी बेटी मधु क्या अब खतरे से खाली? मास्टर साहब आप चिंता मत करो, मधु की लाश मैंने बहुत अच्छे ढंग से किया है और इससे मधु होश में आ गई है। मधु ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद है। महाराज की जय हो। ये महाराज मधु की हालत कैसी है? महाराज मधु का ठीक है, मधु की इलाज मैंने अच्छे ढंग से किया है और मधु इस वक्त होश में है। मधु को होश आ गया है? हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, अगर मधु को होश आ गया है तो क्या मधु से मैं कुछ बात कर सकता हूँ? अवश्य बात कर सकते हैं। बेटी मधु, देखो बेटी, आज हम अपना राज दरबार छोड़कर तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे पास खुद आए हैं बेटी। इसलिए जो भी मैं तुमसे पूछूं उसका सही सही बयान देना है, क्योंकि तुम्हारे बयान से ही मुजरिम को सजा मिलनी है। कहिए राजा। अरे प्यारी बेटी मधु, ए प्यारी बेटी मधु, कहो दिया कहा और किस पापी शैतानी ने किया तेरा ये हाल। तुम्हारी ये हालत बनाने वाला कौन है, हम उसका नाम जानना चाहते हैं। आप जानना चाहते थे सुनिए। घबराओ नहीं। गौतम कुमार गुरु जी की वो बातें और बुरा मानकर गोली सीने पे गौतम चला ही दिया। राजा 15 अगस्त का दिन था और हम सभी बच्चे मिलकर 15 अगस्त मना रहे थे। उसी समय आपके बेटे राजकुमार गौतम पहुंचे, वो भी हाथ में शराब की बोतल लेते हुए और सभी बच्चों से बदतमीजी कर रहे थे। और उसके बाद गुरुजी ने बहुत समझाया कि राजकुमार गौतम बच्चों से बदतमीजी क्यों कर रहे हो, लेकिन राजकुमार गौतम ने गुरुजी की सारी बातों को बुरा मानकर गुरुजी के सीने पे गोली चलाया और वो गोली गुरुजी के सीने से हटकर राजन मेरे बाजुओं में लग गई। राजन, इसका इंसाफ आप कीजिए राजा। समझ गया बेटी कि गुनाह हमारे बेटे से ही हुआ है। मधु, तुम घबराओ नहीं, हिम्मत से काम लो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। मधु,
मधु, महाराज गंगा सिंह का इंसाफ अटल है। बेटा कहिए चाचा जी, कैसा रहा तेरी चाचा का आइडिया? चाचा जी आपका आइडिया बिल्कुल सही था, लेकिन गौतम बेटे अभी मैं जब तुम्हारी माँ के कमरे के बगल से निकल रहा था तो तेरी माँ तुझे भद्दी भद्दी गालियां दे रही थी। क्या? मुझे अभी मैं सुन के आ रहा हूँ तेरी माँ तुझे भद्दी भद्दी गालियां दे रही है और वो कह रही है कि हईजन गाड़ा बड़वा गंगे जात है। क्या बता, एक महतारी अपने बेटे को इस तरीके का हराम जादी मुझे बड़वा बोली है और मेरा कहना मानो तो अब भी वो अकेले कमरे में बैठी तुम्हारे पिताजी का इंतजार कर रही है और दोनों लोग चलते हैं और तुम्हारी माँ के पास बहुत जेवर है, सारे जेवर उतार लेते हैं और तुम्हारी माँ को जेल में डाल देते हैं। चाचा जी देर मत करो, अगर मेरी माँ ने मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी है और मुझे बड़वा बोली है तो आओ सबसे पहले अपनी माँ के पास चलते हैं। आ जाओ। क्या बताऊं, इतना समय हो गया और स्वामी अभी तक नहीं आए। वो कह रहे थे कि मैं किसी लड़की को देखने हॉस्पिटल जा रहा हूं। चलो कोई बात नहीं। गौतम तू? हाँ माँ, आज बहुत बड़ा गजब हो गया, इसलिए सुनो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्या हुआ? अवश्य बताऊंगा माँ। अरे मेरी मैया सुनो ध्यान से बात को, कुछ डाकुओं ने है हमला किया और मार डाला पिता को, सुनो ध्यान मार डाला पिता को, सुनो ध्यान से मेरी मैया न जाने ये क्या हो गया। हाँ माँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, कुछ डाकुओं ने पिता के ऊपर हमला कर दिया और पिता को गोलियों से छल्ली छल्ली कर दिया माँ। क्या सुनाई खबर लाल का दम मेरे, क्या
था जेल के दरमियान, जेल से किसने तुझको है बाहर किया। लेकिन गौतम तू तो जेल में बंद था ना। हाँ माँ, मैं जेल में बंद था, लेकिन अब जेल से बाहर आ गया हूँ। बाहर? और सुनो कि मैं जेल से बाहर कैसे आया। किसने किया? अवश्य बताएंगे माँ। अरे जिस डाकू ने हमारा पिता को सुनो, उसी ने मुझको है जेल बाहर किया। अब सारे गहने बदन के उतारो अभी। बदन के उतारो अभी, उसको कहे नाम देने वादा किया। माँ, जिस डाकू ने पिता का खून किया, उसी ने मुझे जेल से बाहर किया। और मैंने उससे वादा किया है कि तुम्हारे बदन पे जितने गहने हैं सब उतार के मुझे उसे देना है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके सारे गहने उतार कर मेरे हवाले कर दो। क्या सोच रही हो? हराम जादे, मैं नहीं जानती थी कि एक दिन तो इस हवेली का काला नाग बनेगा। मैंने उसी दिन बता दिया है, जिस दिन तूने मुझे नालायक बनाया है कि ये नालायक एक न एक दिन इस राज को धूल में ना मिला दिया तो समझो कुछ नहीं किया। जितना कहता हो उतना करो और ये गहने फट से उतारो। हरामजादे, हुक्म देती हूँ मंत्री जी, मैं इस घड़ी मार डालो इसे या हमारा नहीं। तो ठीक महारानी जी, हुक्म तुमने दिया, अशोक से पहले हाथ में हथकड़ी, सारे गहने उतारो ना, देरी करो। सारे गहने उतारो ना, देरी करो। अब हुकूमत तुम्हारी चलेगी, सारे गहने उतारो। रानी मां, राजकुमार गौतम आपका इकलौता प्यारा दुलारा बेटा है। अगर आपके जेवर मांग
तो क्या बुरा कर रहा है? ये सारे जेवर उतार के गौतम को दे दो। क्या करोगी जेवर पहन के? सारे जेवर उतार के अपने बेटे को दे दो। राम जाने मंत्री, लाओ। मैंने तो आप जाना है कि मेरे बेटे को बर्बाद करने में तेरा ही हाथ है। हराम जाने, तूने ही मेरे बेटे को बर्बाद किया है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हराम खोर, अगर तूने चाचा जी को कुछ कहा तो मैं तुझे जान से खत्म कर दूंगा। आज मेरे सामने तूने चाचा के गले में हाथ लगा दिया। गहना उतारती है या कि मुझे उतारना पड़ेगा? गहने उतार। चाचा जी, हेलो, ये आ गए बच्चे। चाची, बैला गया होगा तुम? क्या हुआ? कोई का सिखा में पड़े हो है? अरे तुम्हारा महतारी आए, तुमका 9 महीना पेट में लादे रही, पैदा करी, तुम्हारा गुमूत धोई से पाल के काबिल बना दी, अपने महते के लाता से मारा था।
तो शरामजादे के हाथों में करी और इस शरामजादी को ले जाओ, जेल में बंद कर दो। हरामजादी, गौतम तू एक दिन बहुत पछताएगा। हरामजादी कर रही है। गौतम बेटा, कुछ और देखा है? नहीं तो चाचा जी, जब तू अपनी माँ से जेवर मांग रहा था तो हमने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा है? जो तुम्हारी माँ के पास वो नौकरानी बिमला रहती है, वो सारा तमाशा देख करके वो कहीं भागी जा रही है। हमें तो लग रहा कि सेनापति के पास तो नहीं जा रही है, और अगर सेनापति से बता दिया तो सारा मामला उल्टा हो जाएगा। अगर नौकरानी ने हमेशा करते हुए देख ली है तो चाचा जी देर मत करो, आज चलते हैं और देखते हो नौकरानी कहाँ भाग कर जा रही है। आओ इस नौकरानी बिमला का पीछा करते हैं। अब क्या है रे? देखो हम नौकर चाकर रहे और आपके सामने हमारा ज्यादा बोले का औकात नहीं ना, लेकिन आज हिम्मत आए। क्या कहेगा, क्या पूछेगा? हमारा कहा मतलब कितने बढ़िया राजा साहब रहे, कितनी बढ़िया महारानी जी रही, कितने बढ़िया राजकुमार रहे, कितना बढ़िया राजपाट चल रहा, मारे पूरा घर भिंजार के रखी मैंने कसम खा है कि अगर किसी ठाकुर का भले राज दरबार मान हो जाए, अगर किसी ठाकुर का मान हो जाए और अगर उस सम्मान का बदला न चुकाए, तबे मां कसम उसकी पैदाइशी में फर्क हो जाए। अब देख रहे कि सेनापति मान सिंह के घर में ये मंत्री अभय सिंह कौन सी तबाही मचाता है। अब न हमसे न गम से और ना बारूद के बम से, ना हमसे न गम से और ना बारूद के बम से, और लोग डरेला तो ठाकुर के दम से। यह मंत्रिया साला सब करा रहा है। अगर एक छुट्टी मिल गए होत तो कुछ होत ना। और देख लियो कलयुग है लड़कन, यही कलयुग है लड़का है जो पे बाप माते का लातन से मारत। कहा थे